हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी दी हुई तमाम सारी आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए, नेमतों के लिए जो हम अपने दैनिक जीवन में प्राप्त करते हैं। बेशक मेरे प्रियो, जब हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं या कहा जाए कि अगर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो कई बार हम बहुत बोर होने लगते हैं। हम कहते हैं एक ही पुस्तक को लगातार हम पढ़ रहे हैं, इतने अध्याय इसमें, और हर एक रोज एक अध्याय का हम मनन करेंगे। और कई बार फिर हमारे मन में ऐसा विचार आता कि क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए, क्यों ना इसको आगे बढ़ा दिया जाए ताकि हम आगे की बातों को समझें। कई बार जब हम वचन को सुनते हैं तो हम स्किप करते जाते हैं कि कहाँ पर मेरे से संदर्भित बातें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को हम ध्यान से सीखते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर के उस अभिप्राय को, परमेश्वर के उस प्रेम को हम पहचानने वाले हो पाते हैं। इसलिए जब हम कंटिन्यू एक अध्याय को पढ़ते हैं, फिर दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम उससे जुड़े रहते हैं उस अध्याय से कि परमेश्वर अब आगे क्या करने जा रहा है। अक्सर कई बार जब हम और आप, जब हम किसी प्रोग्राम को देखते हैं, किसी कार्यक्रम को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्या होगा। लेकिन कई बार मैं इस बात को सोचता हूं कि जितना इंटरेस्ट हम अपने जीवन में उन प्रोग्राम्स के प्रति करते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब अगला क्या होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति इतनी नीरसता हमारे अंदर होती है कि हमें कोई मायने नहीं रखता कि अब आगे परमेश्वर का वचन क्या होगा, नेक्स्ट अध्याय में प्रभु क्या बात बताने जा रहा है। हम कई बार अपने आप को ऐसा नहीं देखते। आप खुद इस चीज को फील कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप उस चीज को कह सकते हैं, लेकिन इस चीज को हमने कई बार अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है। हम अपने जीवन में तमाम सारी उन सांसारिक बातों के लिए बहुत उतावले होते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के लिए हमारे अंदर कितनी जिज्ञासा है। लेकिन धन्य है वे लोग, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो वचन के प्रति अपने जीवन की, अपनी उस गंभीरता को प्रकट करते हैं, प्रभु के वचन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन से प्रेम करने वाले बन जाते हैं, वचन से जुड़ते हैं, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि ये वचन स्वयं परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। और मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि अक्सर हम एक ही पुस्तक को पढ़ने के द्वारा लगातार बोर होने लगते हैं। लेकिन जब हम जुड़ते हैं, इस पुस्तक से जुड़ते हैं या किसी भी पुस्तक का जब हम मनन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु अपनी बातों को हम तक पहुंचाता है। मैं बहुत आशीषित होता हूं प्रभु के वचन को पढ़ के, प्रभु की बातों को पढ़ के मेरा जीवन बहुत आशीषित होता है। और इसलिए मैं एक जिज्ञासा के साथ मैं तैयारी करता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं, उसी आनंद के साथ, उसी ऊर्जा के साथ कि आज मैं आपसे पुनः आपसे बातचीत करूं। तो मैं आप सबों का वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े इस मनन को सुनने के लिए। बेशक आप, हो सकता है अपने किसी भी समय में अपने अकॉर्डिंग आप इस संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु आपसे बात करने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आइए हम वचन में चलें। और जब वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा अध्याय, लगभग 5 पद इसमें हमको देखने को मिलते हैं, होशे उसके तीसरे अध्याय में। मैं सोच रहा था कि या तो मैं इसको कल आपके बीच में पढ़ता, 3 और 4 अध्याय कंटिन्यू में आपके बीच में ले लेता, पर मैंने सोचा नहीं, हर अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक अध्याय को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। ये तीसरा अध्याय एक छोटा अध्याय है जिसमें लगभग 5 पद हैं। लेकिन इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वचन या होशे से फिर परमेश्वर कहता है कि तू जा और उस स्त्री को मोल ले जिसने तेरे साथ उस धोखे को किया है, और वो फिर से उस व्यभिचार में लिप्त हो गई है। होशे जाता है और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो उससे उन चांदी के टुकड़ों में, लगभग 15 चांदी के टुकड़ों में वो उसको फिर से मोल लेता है और उसको ठहरने के लिए बोलता है, रुकने के लिए बोलता है। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। यहां परमेश्वर अपने उस प्रेम को प्रकट कर रहा है इजरायलियों के लिए और अपनी निज प्रजा के लिए, जिन्होंने बार बार परमेश्वर को छोड़ दिया और वो बार बार अपने जीवन में परमेश्वर से विमुख हो गए, अपने चेहरों को परमेश्वर से विमुख होकर अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया, और उन्होंने वो सारे काम किए जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं थे। जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी थी, जो मूसा के द्वारा आज्ञाएं दी थी, उसके अनुसार उनका जीवन नहीं हो पा रहा, तो बार बार वो परमेश्वर को धोखा दे के उससे दूर होते जा रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ एक बात है वो देखने को मिलती है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, वो उन पर अपने प्रेम को प्रकट करता है और उनके लिए इंतजार करता है। वो कहता है होशे से कि तू जा और उसको फिर से अपना कर ले, और उसके लिए तुझे
कुछ देना भी पड़ेगा और होशे वैसा ही करता है। ये एक ऐसा प्रेम है कि एक व्यभिचारिणी स्त्री होने के बावजूद भी होशे अपने प्रेम को प्रकट करता है, क्योंकि उसका प्रेम उस स्त्री के प्रति है, उस व्यभिचारिणी स्त्री के प्रति। ये एक प्रतीकात्मक दृश्य है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी सीख, अपनी शिक्षा को देने का प्रयास कर रहा है। कई बार हम और आप भी मेरे प्रियो कुछ चीज़ों को कई बार जब हम नहीं समझ पाते तो हमें कई तरीकों से समझाने का हमें प्रयास करना पड़ता है और हम समझाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। परमेश्वर भी है, वो हर हाल में हमसे अपने प्रेम को प्रकट करना चाह रहा है। होशे जाता है और उसके लिए क्या करता है, आगे वचन लिखा है, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली पराय देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखे, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। परमेश्वर यहाँ ये बताना चाह रहा, बेशक तुमने गलतियां की हैं, बेशक तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तुमने गलतियां की हैं, तुम बार बार मुझसे बिछड़ गए, मुझे अपने से दूर कर दिया, तुमने अपनी प्रीति प्रकट नहीं करी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा हूं। आगे वचन कहता है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया और उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना। अब होशे यहां जिस स्त्री को, जिसने उसे फिर से खरीदा है और उन 15 चांदी के टुकड़ों में उसने ले लिया और उससे कहा कि तू बैठी रहना और कोई भी गलत काम अर्थात कोई भी व्यभिचार भरा काम मत करना, तू किसी पराय पुरुष की ओर ना मुड़ना और तू इंतजार करना। और ऐसे समय में जब परमेश्वर से बात करता है तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या ग्रह देवताओं के बैठे रहेंगे, इसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की ओर फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। यहां पर होशे उस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो, परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें खरीद लेने के लिए अपने आप को वो तुम्हारे करीब ला रहा है, वो तुमसे प्रीति रखता है। होशे वो सब कुछ करता है जैसा परमेश्वर ने कहा, वो जाता है उस स्त्री को जिसने उसे धोखा दिया, फिर वो व्यभिचार में लिप्त हुई और उसने उसे खरीदा उन 15 चांदी के टुकड़ों में और उससे कहा, अब तू बैठी रहना और एक प्रतिज्ञा कर कि तू कोई भी गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीति को, अपने प्रेम को तुझ पर अभी तक बना कर रखा है। और वो स्त्री उस इंतजार में बैठती है। यहां पर अगर हम वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी तमाम सारी खताओं को, हमारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि हर सुबह मेरे और आपके लिए एक अवसर है कि प्रभु ने मुझे और आपको एक अवसर दिया। हर सुबह हम उठते हैं, हम सोचते हैं कि यह दिन हमारा है और आज का दिन हमको मिला है। हम ना जाने ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम तैयार करते हैं और उन कामों को करने के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं और दिन भर उन्हीं में हम उलझे रहते हैं। हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से मिलें। लेकिन प्रभु अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है मेरे प्रियो। वचन कह रहा है कि तू ठहरी रहना, मैं तुझसे प्रीति करता हूं, क्योंकि तेरे व्यभिचार करने के बावजूद भी मैं तुझे क्षमा करता हूं और अपनाने के लिए तैयार हूं। यहां पर जो वचन सीखने को मिलता है वो मेरे प्रियो ये है कि हम अपने जीवन में गुनहगार होने के बावजूद भी हम कितने गुनहगार हैं। अक्सर शैतान हमें कई बार हमें ऐसा दर्शाएगा, ऐसा प्रकट करेगा कि तुम क्षमा के लायक नहीं, तुम परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने उस अगम्य प्रेम को मेरे और आपके प्रति निरंतर बताने के लिए तैयार है। वो मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो मुझे फिर से अपनाने के लिए तैयार है। यहां पर जिक्र आता है कि उसने 15 चांदी के सिक्कों में उस स्त्री को मोल लिया और उससे कहा, तू ठहरी रहना। मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया था मेरे प्रियो। वचन कहता है उसके शागिर्द ने, उसके शिष्य ने, जो उसका चेला था यहूदा इस्करियोती, उसने उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल का वचन, परमेश्वर हमें इस बात से कहता है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया और वो प्रेम ऐसे प्रकट हुआ मेरे प्रियो कि उसने अपने लहू के द्वारा, अपने लहू को बलिदान करने के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया है। मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु ने करा ही किया है, ये सबसे बड़ा बलिदान, अब किसी और बलिदान को देने की जरूरत नहीं, अब कोई और बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं अपने आप को होम बलि करके, अपने आप को संपूर्ण बलिदान करके अपने आप को दे दिया और परमेश्वर के सम्मुख सुखदायक सुगंध की रीति से अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया मेरे प्रियो। उस समय जब हम पापी थे, गुनहगार थे,
थे, आज भी जिस भी परिस्थिति में हम होते मेरे प्रियो, कई बार हमारा मन हमको दोषी ठहराता है, लेकिन जब हम सच्चा पश्चाताप के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जब हम प्रभु के पास आते हैं, वो प्रभु मुझे अपनाने के लिए तैयार है। आज ये वचन मुझे यही सिखाना चाहता मेरे प्रियो कि हम प्रभु के प्रेम को पहचानें। हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हों, पर प्रभु मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या हम उसके करीब जाने के लिए तैयार हैं? आज ये वचन आप सबों से बातचीत करे, हम प्रभु के प्रेम को पहचानने पाएं, अपनी निगाहों को उस कलवरी के क्रूस की ओर करें, उस कांटों के ताज की ओर करें, उस कीलों की ओर करें, जिसको प्रभु ने अपने सिर पर पहन लिया, उफ तक नहीं करी, और उसने अपने शरीर का एक एक खून का कतरा बहा दिया। बेशक बहुतों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो मसीह की मोहब्बत से जुड़ गया, वो उसके मायने को जानता कि मसीह ने उसके लिए क्या किया, प्रभु ने उसके लिए क्या किया है, कि उसने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको एक अनंत जीवन दिया है। आइए हम उसके प्रेम को ठुकराएं नहीं, अपने जीवन में जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी उसको पूरा निभाते हुए अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ें और उसके प्रेम में लिपटे रहें, उसके प्रेम में जुड़े रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। कल हम अध्याय 4 की ओर मनन करेंगे। तब तक प्रभु आप सबों को संभाले। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।